गाजियाबाद का एक वीडियो इन दिनों बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में वरिष्ठ वकील और समाजवादी पार्टी के नेता नाहर सिंह यादव पुलिस कमिश्नर और डीएम को खुलकर सलाह देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने धरना प्रदर्शन, धारा 144, प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों पर अपनी राय रखी। उनका बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नाहर सिंह यादव ने ऐसा क्या कहा और उनका बयान चर्चा में क्यों आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं नाहर सिंह यादव के जीवन के बारे में। दरअसल नाहर सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक पारंपरिक परिवार में हुआ था। उनका बचपन और शुरुआती जीवन गाजियाबाद में ही बीता, जहां उनकी परवरिश स्थानीय माहौल के बीच हुई। उनका परिवार लंबे समय से सामाजिक और स्थानीय गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा। इसी वजह से परिवार की पहचान क्षेत्र में पहले से बनी हुई थी। गाजियाबाद के राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में भी उनके परिवार का काफ़ी बेहतर प्रभाव माना जाता था। नाहर सिंह यादव को अपने सार्वजनिक जीवन और वकालत के सफ़र में परिवार का सहयोग लगातार मिलता रहा है। परिवार के इसी समर्थन की बदौलत उन्होंने क्षेत्र में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। नाहर सिंह यादव ने अपनी शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूलों से पूरी की। इसके बाद उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की और वकालत की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने गाजियाबाद जिला अदालत से अपनी वकालत के करियर की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने कानूनी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और वे लंबे समय से गाजियाबाद की जिला अदालत में सक्रिय रूप से वकालत कर रहे हैं। नाहर सिंह यादव का करियर मुख्य रूप से वकालत और राजनीति से जुड़ा रहा है। उन्होंने गाजियाबाद बार एसोसिएशन में कई बार अध्यक्ष का पद संभाला है। वकीलों के अधिकारों और उनके हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के कारण कचहरी परिसर में उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। राजनीति में भी वे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी पहचान काफ़ी मजबूत रही है। पूर्व सांसद डीपी यादव जैसे दिग्गज नेताओं के साथ भी उनके लंबे समय से करीबी और अच्छे राजनीतिक संबंध रहे हैं। नाहर सिंह यादव अपने बेबाक और दबंग अंदाज के कारण कई बार विवादों में भी रहे हैं। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में एक सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के साथ उनकी तीखी बहस और कहासुनी काफ़ी चर्चा में रही थी। इसके अलावा गाजियाबाद के चर्चित पीएफ घोटाले के दौरान उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने और केस को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए जनहित याचिका दाखिल की थी। उस समय भी उनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। वहीं अपनी स्पष्ट और आक्रामक शैली के कारण वे कई बार जिले के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी खुलकर अपनी बात रखते नजर आए हैं, जिसकी वजह से उनका नाम समय समय पर चर्चा में आता रहा है। हाल के दिनों में गाजियाबाद में हुई एक घटना के बाद यह पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ था, जिसमें देश भर के तमाम छात्र, उनके माता पिता और छात्र संगठन सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए थे। उस दौरान प्रदर्शन से अपने घर लौट रहे कुछ छात्रों के साथ गाजियाबाद में सत्यम पंडित और उनके साथियों द्वारा कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट की घटना सामने आई। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों के बीच भी नाराज़गी देखने को मिली थी। कई लोगों ने इस घटना को लेकर प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। इसी मामले के विरोध में सीनियर लॉयर और समाजवादी पार्टी के नेता नाहर सिंह यादव भी खुलकर सामने आए। उन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट की पुरानी व्यवस्थाओं और प्रशासन के कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक जनसभा और बातचीत के दौरान उन्होंने प्रशासन पर सीधा निशाना साधा। अपने बयान में उन्होंने कानून व्यवस्था, धरना प्रदर्शन से जुड़े नियमों, धारा 144 के लागू होने और स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर खुलकर अपनी राय रखी। उनका यह बयान सामने आने के बाद मामला और भी ज़्यादा अधिक चर्चा में आ गया तथा राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर नई बहस शुरू हो गई। नाहर सिंह यादव अपने बयान में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी यानी डीएम और पुलिस कमिश्नर जनता के सेवक हैं और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का काम किसी भी उपद्रवी या असामाजिक तत्व को संरक्षण देना नहीं है, बल्कि कानून के अनुसार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। इसी दौरान उन्होंने सत्यम पंडित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पुलिस उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे, एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए और उन्हें जेल भेज दे। अपने संबोधन के दौरान नाहर सिंह यादव ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी भरे अंदाज में भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया तो वे खुद आधे घंटे के भीतर ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़कर अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंचा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे एक सच्चे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और किसी भी दबाव या डर में काम नहीं करते।
उनके इस बयान के बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया। नाहर सिंह यादव ने केवल इस घटना पर ही नहीं बल्कि गाजियाबाद कलेक्ट्रेट की व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण धरना देने का संवैधानिक अधिकार है। उनके अनुसार जिस जगह पहले धरना स्थल था उसे बंद करके वहां पार्किंग बना दी गई है। उन्होंने मांग की कि पार्किंग को हटाया जाए और धरना स्थल को पहले की तरह फिर से शुरू किया जाए ताकि लोग अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन तक पहुंचा सकें। उन्होंने जिले में लंबे समय से धारा 144 लागू रहने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि साल 2022 में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद जिले में लगभग हर समय धारा 144 लगी रहती है और केवल कुछ ही दिनों के लिए ही इसे हटाया जाता है। उन्होंने पूछा कि क्या अब आम लोगों को अपनी मांग रखने, अधिकारियों से मिलने या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए भी हर बार प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। उनके अनुसार इस तरह की पाबंदियां लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करती हैं। नाहर सिंह यादव का यह पूरा बयान कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद गाजियाबाद की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में इसकी चर्चा शुरू हो गई। सत्यम पंडित के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कलेक्ट्रेट में धरना स्थल को दोबारा शुरू करने की मांग और जिले में लगातार धारा 144 लागू रहने का मुद्दा अब सार्वजनिक बहस का विषय बन गया। फिलहाल ताज़ा जानकारी के अनुसार नाहर सिंह यादव के इस बयान के बाद स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर अपनी नज़र बनाए हुए है। वहीं सोशल मीडिया पर भी उनके बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते यह मामला लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।